घनश्याम तिवारी जी, आप नहीं मिलेगा बीजेपी से। घनश्याम तिवारी जी, मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जा रही हूँ। अनुमा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ही के साथ ही इंडिया गठबंधन के। घनश्याम तिवारी जी, आप लोगों का तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप लोगों ने तो एकदम क्लियर लिख कर दिया था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। ये बात क्या आप समझा पाएंगे आप अपने तमाम विपक्षी साथियों को जिनके साथ ये इंडिया गठबंधन बन रहा है, चुनौती देने के लिए प्रेम शुक्ला जी को? काशी जी, ये कमेटी जिसके बारे में आप लगातार बहस में कह रहे हैं कमेटी गठन हो गई है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कमेटी गठन हो गई है, कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम होगा तभी जवाब देंगे घनश्याम तिवारी जी। दोनों योग्यता पर जो है और अट्टहास पर ये देश जो है आश्चर्यचकित होगा। विशेष सत्र है जिसके एजेंडे के अज्ञता और अट्टहास यही घमंडिया है, पता नहीं है। एक कमेटी है, ये अज्ञता और यही अट्टहास यही घमंडिया है मित्रवर। फोटो को कमेटी मान लिया गया है, उस कमेटी का नाम किसी को पता नहीं है, उसके सदस्य किसी को पता नहीं है। अच्छा ये बताइए, किसी भी वर्तमान या पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, राष्ट्रपति कोविंद जी को तो इलेक्शन कमीशन का आइडिया नहीं है, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, उससे वो कराता है। क्या किसी भी वर्तमान या पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने इस पे कोई चर्चा की है? ओपी रावत जी का बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं, कितना समय लगेगा, सिंगल वोटर रोल में कितना समय लगेगा? समय लगेगा, ये प्रक्रिया की तो बात मैं कर रही हूँ। आप यहाँ नाम पूछकर आपको लग रहा है कि आपने एक जोक मारा है और आपकी साथी उस पर हंसकर आपका साथ दे देंगे। ऐसी चर्चा नहीं होती है घनश्याम तिवारी जी, और ऐसे देश चलता भी नहीं है। एक बात सुनिए सर तिवारी जी, आप लोग जब पहले अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, एक सेकंड अनुमा जी, 1 मिनट रुक जाइए। आप जब अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं तो आज ये बोलने में आपको क्या आपत्ति है? कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाँ या ना बताने में क्या दिक्कत है? मेरी बात तो सुनिए। इस देश को आखिरी बार सरकार की तरफ से इसके बारे में कब कहा गया था? जुलाई 27, कुछ ही दिन हुए थे। यही जो अर्जुन राम मेघवाल जी जिन्होंने पहले पापड़ का प्रचार किया था, जो आप लॉ मिनिस्टर हैं, काबिलियत है उनके, अपने विधायक कह रहे हैं कि बहुत करप्ट हैं, वो छोड़िए। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि लॉ कमीशन ने रिटन रिप्लाई में कहा था राज्यसभा को कि मैटर इज नाउ रेफर टू लॉ कमीशन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन टू वर्क आउट प्रैक्टिकेबल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। कहाँ है वो लॉ कमीशन का प्रैक्टिकेबल रोड मैप? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब एक अफवाह में इसलिए शामिल हो जाएं क्योंकि उस अफवाह से सरकार वन नेशन वन बिजनेसमैन वाला जो स्कैम चल रहा है, जो दुनिया भर में जिसका ढिंढोरा पिटा हुआ है, भारत की जगहसाई हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, आपके मैं कह रही हूँ आपके सारे सवाल वाजिब हैं। आपने जो सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी उनका जवाब दे देंगे, लेकिन एक बात कहने में आपको क्या आपत्ति है कि आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप लोग बदल तो नहीं जाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो क्या समाजवादी पार्टी वही स्टैंड कायम रखेगी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आप लोगों का ओपिनियन है? ये पूछ रही हूँ मैं, हाँ या ना? हमारा स्टैंड जो है वो ये है कि कोई भी अगर अच्छा प्रस्ताव आता है, संसद में हमारे सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य हैं, वो अपना पार्टी का स्टैंड रखेंगे और सबके सामने पारदर्शी ढंग से रखेंगे। अफवाहों पे स्टैंड नहीं लेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन कह रही है, कहते हैं कि पैसे बचेंगे। पिछले 4 साल में प्रेम शुक्ला जिस पर जवाब दीजिए, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अब अपने विपक्ष को ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग कि दो मुद्दे उनके हैं, दो मुद्दे उनके। एक, अनुमा आचार्य जी ने कहा कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये तो सत्य है ना, इस देश में 52, 57, 62, 67 के इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हुए हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक प्रक्रिया जो है, जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, इसका मतलब प्रक्रिया है, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट से चर्चा हुई, इसकी प्रक्रिया है, रामनाथ कोविंद जी के नाम पर बात हुई, ये प्रक्रिया है। और जिसके नाम पर कोई भी समिति बनती है तो जो जिसका नाम उसकी अध्यक्षता के रूप में स्वीकारा जाता है वही उसी समिति की कहा जाता है। मंडल कमीशन क्या था? बीपी मंडल के अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। रेवती कमीशन क्या है? रेवती जी की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। जी, नाम और सदस्यों के नाम का ऐलान, ये 2 प्रश्न हैं आपके विपक्षी नेताओं के। वो होगा ना, वो प्रक्रिया है ना, वो होगा ना, प्रक्रिया है वो। आपकी नीति बताइए, आपका प्रश्न क्या है उनसे कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर आप सहमत है, असहमत है, आप विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? तो यहाँ वहां की सब बातें कर ली, अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, लेकिन इनकी नीति क्या है? जबकि ये खुद जो है लॉ कमीशन के सामने जा चुके हैं। दूसरा, ये लाभार्थी भी दिखाई देते हैं, कन वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विधानसभा चुनाव, अभी तो बहुत नहीं, 4 साल का कार्यकाल बाकी है। स्थानीय निकाय के चुनाव अभी अभी हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी तो लाभ में आ सकती है, लेकिन फिर भी डरी हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं
कि इनको भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि यूपी में और भी भारतीय होगा जनता चुनाव पार्टी कि की नहीं, ये सरकार, बताइए। बहुत एक्साइटेड थे और बहुत उत्साहित जब वन भी थे। नेशन वन इलेक्शन होगा तो यूपी उससे बाहर हो जाएगा। अखिलेश जी के इसी जो है ज्ञान को प्रणाम है। ठीक है, मैं घनश्याम तिवारी जी आपके पास आऊं, अखिलेश उससे जी का पहले ये विनय जो मिश्रा ज्ञान है, जी। दिव्य ज्ञान, मैं आ रही उसी हूं अनुमा जी प्रणाम आपके है। पास। विनय मिश्रा जी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, आपके नेता तो सबसे ज्यादा नई चीजों पर, नई राजनीति पर यकीन रखते हैं, तो क्या इस पर आप लोगों का यकीन है या नहीं? क्या स्टैंड रहेगा आपका? मैं पहले प्रेम शंकर जी से पूछना चाहता हूँ, इनके प्रेम शुक्ला हरियाणा जी, के नेता हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के इनके नेता हैं, वो चाहते कि नहीं चाहते वन नेशन वन इलेक्शन? पहले ये क्लियर करें, क्योंकि हरियाणा में आपस में ही झगड़ा है। विधायक कह रहे चुनाव साथ होना चाहिए, सांसद कह रहे नहीं, मोदी जी चुनाव के साथ हाथ नहीं में होना गजब चाहिए। का प्रश्न है इनका। तो प्रश्न का जवाब हरियाणा वाले केजरीवाल जी जो चाहते हैं, विनय मिश्रा जी नहीं चाहते हो, उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल ना, विरोध क्यों करेंगे हम? केजरीवाल की बात मानते हैं ना, पार्टी की नीति मानते हैं ना, तो पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सहमत हैं। ऐसे हमारी बहुत नीति सारे है, ऐसी इसमें नीतियां क्या लेके संदेह है जिसमें विड्रॉ कर गए आप, जिसमें आप यूटर्न लगे, ऐसे बहुत सारी जो है पहले भी आई, जिसमें विड्रॉ कर गए आप। तो सुप्रीम कोर्ट वो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम भगवान है? है। मतलब आप आज के बाद आप मोदी जी आप भगवान आप कुछ कहाँ भी ये सोच बताइए ना, सकते हैं, कुछ प्रश्न भी क्या कर है? सकते हैं। विनय जी प्रश्न सीधा है और उसको विनय पूर्वक उत्तर दें। आपसे प्रश्न सीधा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है, विरोध में है? समर्थन में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? और आप यहाँ वहां के रायता क्यों बिखेर रहे हैं? ये केजरीवाल जी की पार्टी रायता बिखेरने की विशेषज्ञता में ही स्वयं को धन्य क्यों पाती है भाई? अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। विनय मिश्रा जी, आप यू टर्न का जिक्र कर रहे थे अभी सर, जिस दिन राजधानी का बम आप यू गिरता टर्न है, का उस दिन जिक्र आप कर रहे सारी थे। चीजें एक बता सेकंड देते विनय हैं। मिश्रा आप जी, यू टर्न बड़ा किसने चीजें मारा? यू टर्न किसने मारा? वो तो सबके सामने है, जिसकी लिस्ट लेकर घूमा करते थे। आपके सामने अपनी ईमानदारी की कसमें खा रहे हैं आज मंच पर बैठकर। किसानों के तीन जो है कानून लेके आए और एक साल बाद withdraw गांधी करना परिवार भ्रष्ट था, लालू जी का परिवार भ्रष्ट था, शरद पवार भ्रष्ट थे, ममता बनर्जी भ्रष्ट थी, लेकिन निकले जब ये खुद भ्रष्ट, तो अब उनके साथ बैठने में नहीं है कोई कष्ट। अब एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला जी और विनय मिश्रा जी एक सेकंड, क्योंकि जिक्र हुआ था घनश्याम तिवारी जी के नेता का, अखिलेश यादव जी का। घनश्याम तिवारी जी, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं या उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो बात आपको कहने में क्या आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। देखिए, हमने तो जब मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हमने स्वागत किया। दिया क्या? जब इन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी कर देंगे 2022 में, हमने स्वागत किया। इन्होंने किया क्या? काला धन ले आएंगे, वहां अडानी जी वन नेशन वन बिजनेसमैन बने हुए हैं, मोदी जी ग्रीस में जाके उनकी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये काला धन लेकर के आए क्या? नहीं है। इतने सारे देश प्रधानमंत्री घूमे, एक फूटी कौड़ी काला धन लेकर के आए क्या? नहीं लेकर के आए। बोले नोटबंदी से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या? तो हमने तो इनकी सब बात का स्वागत किया, लेकिन ये अपनी बातों पे अमल करके दिखाएं। बोला कि हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, हर परिवार को घर मिल जाएगा। मिला क्या? मतलब प्रधानमंत्री जी के झूठों का जो सिलसिला है, वो बाकी तमाम प्रधानमंत्रियों के झूठों का सिलसिला देखिए और इस प्रधानमंत्री के देखिए। अकेले ये चैंपियन है। चलिए ठीक है तिवारी, यानी भविष्य के गढ़ पे है आप लोगों का ये फैसला कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या करेंगे। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।